स्वागत है आपका ऑफिशियल ज्ञान वंदना में। और आज का जो टॉपिक है, तो एक बच्चा है आरहम, उसका बार बार मैसेज आ रहा था। बीटेक सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो, तो कि मैम सॉफ्ट स्किल के रिगार्डिंग वीडियो बना दीजिए। तो बच्चे मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो मैं आपके वीडियो बनाऊँगी, साथ साथ मैं आपका फर्स्ट यूनिट से लेके चलूँगी, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है LRSW स्किल्स, जिनको हम लैंग्वेज स्किल्स बोलते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिए। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे LRSW स्किल्स होती हैं, इनको हम LRSW स्किल्स बोलते हैं गाइस। तो इसको हम LRSW स्किल्स क्यों बोलते हैं? तो इनका जैसे यहाँ पे L किस लिए है, L लिसनिंग के लिए है, और R हमारा रीडिंग के लिए है, S स्पीकिंग के लिए, और W हमारा राइटिंग के लिए है। क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो गाइस 4 टाइप्स की होती हैं, 4 तरह की लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, 4 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। अभी क्या क्या होती हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे फर्स्ट है हमारी लिसनिंग, सेकंड है हमारी स्पीकिंग, थर्ड है हमारी रीडिंग, और फोर्थ है हमारी राइटिंग। तो ये हमारी 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं जिसके थ्रू जो हमारा कम्युनिकेशन है वो डेवलप होता है। अगर ये स्किल्स हमारी फुली डेवलप हैं तो हम किसी भी लैंग्वेज में बहुत ही परफेक्टली और मतलब फ्लुएंसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, अगर ये चारों स्किल्स हमारी डेवलप हैं। अब ये स्किल्स डेवलप कैसे होती हैं? इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मतलब एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन है कि जब इस दुनिया में एक छोटा इन्फेंट चाइल्ड आता है, एक बच्चा आता है, तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो मतलब उसको गॉड गिफ्ट होती हैं, मतलब उसको सिखाने की नीड नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में आएगा तो यहाँ पे आके ही हम उसको सारी चीज़ें सिखाएंगे। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बच्चा जन्म से सीखे हुए होता है, मतलब गॉड गिफ्ट होता है उसको। तो वो क्या चीज़ें होती हैं जो हमें बच्चे को सिखाने की नीड नहीं होती? आप थोड़ा सोचिए क्या चीज़ें होती हैं ऐसी। तो गाइस देखो, अगर आप फेस टू फेस हम कम्युनिकेशन कर रहे होते, अभी हमारा प्रॉपर ऐसी क्लास चल रहा होता, तो मैं 1 बाय 1 आपको खड़ा करके आपसे रिप्लाई लेती। बट इस टाइम ऑनलाइन मोड में है, तो अभी मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ, पर आप इसके बारे में सोचना ज़रूर कि क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले उसके रोने से, जब वो रोता है तो मतलब हमें पता चलता है कि वो बच्चा दुनिया में आ गया। मतलब रोना एक ऐसी चीज़ है जो हमें उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक इमोशन है। रोना क्या है? एक इमोशन है, एक फीलिंग है, और जो बच्चे को कोई सिखाता नहीं है, वो गॉड गिफ्ट होता है। बच्चा ऑलरेडी सीखा हुआ होता है, वो आसपास की चीज़ों को देखता है, उनको पहचानने की कोशिश करता है, उनको समझने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो जब मैच्योर हो जाता है, जब चीज़ों को समझने लगता है, तब वो सीख पाता है। तो वो चीज़ें क्या होती हैं गाइस? तो वो हमारी ये लैंग्वेज स्किल्स ही होती हैं। जब बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगता है, महसूस करने लगता है, ऑब्ज़र्व करता है, तो वो सब चीज़ें सीखने लगता है। अब उसमें उसकी लैंग्वेज भी होती है। बच्चा लगभग जन्म के 1-1.5 साल बाद, कुछ बच्चे 2 साल बाद भी बोलना शुरू करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो धीरे धीरे अपने मम्मी पापा को या अपने फैमिली मेम्बर्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, उनको महसूस करते हैं कि भाई वो क्या चीज़ें बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, है ना। और वो उसी लैंग्वेज को बोलना शुरू कर देता है, वर्डिंग को कैच करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि छोटे बच्चे के सामने जैसा हमारा लैंग्वेज होगा वैसा ही हम बच्चा भी सीखेगा। तो उसके सामने बहुत मतलब अच्छे से हमें लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि बच्चे पे गलत इफ़ेक्ट ना हो।
तो ये सारी चीज़ें इसमें गाइस हमारा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इसमें क्या होती हैं, 2 एक्टिव स्किल्स होती हैं और 2 पैसिव स्किल्स होती हैं। एक्टिव स्किल्स मतलब जब हमें मतलब वहाँ पे एक्टिव होके अपने सारे सेंसेस को एक्टिव रख के काम करना पड़ता है। अगर हमारे सेंसेस वहाँ पे एक्टिव नहीं होंगे तो हम वहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। और 2 हमारी पैसिव स्किल्स होती हैं जहाँ पे मतलब हम अगर हमारे सारे सेंसेस भी एक्टिव नहीं है तब भी हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आप सोचो इसमें से क्या 2 स्किल्स हमारी कौन सी हैं जिनमें हमें एक्टिव रहना, अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और 2 स्किल्स कौन सी हैं जिसमें हम अगर पूरी तरह से अगर अलर्ट भी नहीं है तब भी हम काम कर सकते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे हमारी जो लिसनिंग स्किल है और साथ साथ जो हमारी स्पीकिंग स्किल है, ये 2 स्किल क्या है, हमारी एक्टिव स्किल हैं। क्योंकि देखो अगर मान लो हमें किसी को कुछ बताना है तो जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे, मतलब हमारा माइंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होगा, फिजिकली वर्क नहीं कर रहे होंगे, हम मतलब अपने लिप्सिंग का यूज़ नहीं कर रहे होंगे, या फिर मतलब इमोशनली हम फिट नहीं होंगे, तो वहाँ पे हम उसको रिप्लाई नहीं कर सकते। मतलब हमारे सेंसेस को एक्टिव होना वहाँ पे ज़रूरी है। इसी तरह से लिसनिंग, अब सपोज़ मान लो हमें कोई चीज़ समझनी है, मान लो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, अगर आप उसको प्रॉपर वे में नहीं सुन रहे हो तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आप एज अ एक्टिव लिसनर उसको नहीं सुन रहे हो, पैसिव लिसनर की तरह सुन रहे हो, तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर आप एक्टिव हो तो तभी आपको वो चीज़ प्रॉपर वे में समझ में आएगी। और गाइस यहाँ पे देखो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपकी जो लिसनिंग स्किल है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि एक छोटा बच्चा जब आता है तो उसको हमें कुछ चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कुछ चीज़ें सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो वो सीखता है, जो उसकी लर्निंग होती है, उसका बेस ये लिसनिंग ही होती है। उसके जो सीखने का बेस होता है वो लिसनिंग ही होती है, क्योंकि सबसे पहले वो सुनना शुरू करता है, वो सुनता है चीज़ों को, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, वो चीज़ों को महसूस करता है, वो देखता है, नोटिस करता है, और इसमें हमारा लिसनिंग 100% वर्क करती है। और आपने देखा होगा गाइस कि मोस्ट ऑफ टाइम हम सुनते ही रहते हैं। अब आप जैसे सपोज़ आपको यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे भी आप सुन रहे हो, देखने के साथ साथ उसको सुनते प्रॉपर वे में हो। जब आप सुनोगे तभी चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप मान लो क्लास में लेक्चर ले रहे हो, आप स्टूडेंट हो, क्लास में लेक्चर ले रहे हो, तो अगर आप प्रॉपर वे में वहाँ पे नहीं सुन रहे हो तब भी आपको कंटेंट समझ में नहीं आएगा, है ना। ऐसे ही घर पे मम्मी पापा की डांट सुनते रहते हैं, कुछ रिलेटिव सुनाते रहते हैं, मतलब सुनने की जो प्रोसेस है हमारी वो मतलब बहुत ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ टाइम हम सुनते ही रहते हैं। जितना ज़्यादा हम सुनते हैं उतना ही ज़्यादा गाइस हम सीखते भी हैं, क्योंकि हमारी जो अदर स्किल्स होती हैं वो हमारे सुनने पे ही डिपेंड करती हैं। जैसे बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या कुछ अदर, कभी भी हम परेशान तो उनको सुनते हैं, उनसे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो क्या है, हमारी सुनने की प्रोसेस से वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे देखो 45% पार्ट हमारा लिसनिंग पे ही चला जाता है पूरे दिन का। मतलब 45% हम लिसनिंग करते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में हमारा अदर पार्ट आता है। मतलब हमारा 55% इन पे होता है, लेकिन केवल 45% हम लिसनिंग पे डिपेंड रहते हैं। अब इसमें जैसे मैंने आपको एक्टिव स्किल बताया था कि लिसनिंग और स्पीकिंग हमारी एक्टिव स्किल है और रीडिंग और राइटिंग हमारी पैसिव स्किल है। अब आप सोच रहे होंगे पैसिव स्किल क्यों है। तो देखो, रीडिंग के लिए हमें किसी ने बुक दे दी, कोई मटेरियल दे दिया, तो हम इजीली वहाँ पे अपना माइंड हमें ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। ऐसी राइटिंग है, राइटिंग के लिए हमें मटेरियल मिल गया तो वहाँ पे भी हमें क्या करना है भाई, फिजिकली अपने हैंड्स का यूज़ करना है ना, थोड़ा अपना कॉमन सेंस का यूज़ करना है और हम उसको ईजिली लिख सकते हैं। इसीलिए हम इनको पैसिव स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। अब आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारी जो 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं उसमें लिसनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है और लिसनिंग स्पीकिंग हमारी एक्टिव स्किल्स हैं और रीडिंग और राइटिंग हमारी पैसिव स्किल्स हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपका ये फर्स्ट यूनिट का यही टॉपिक क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि देखो एक साथ अगर सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताऊँगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 हम चलेंगे। आपकी 5th यूनिट है, बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएंगी। और साथ साथ में पूरे यूनिट का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊँगी कंप्लीट।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस। थैंक यू, बाय बाय।